Hello students, today we will learn about few infectious diseases. हमने पिछली बार infectious diseases के बारे में पढ़ा था. Infectious diseases मतलब क्या? जो एक इंसान से दूसरे इंसान को लग जाते हैं वैसे रोग. Now we will learn about conjunctivitis. Conjunctivitis मतलब आँख आना, उसको हम कहते हैं आँख आना. तो उसकी वजह से क्या होता है, आँखें हमारे जो है गुलाबी होने पड़ती है. Now this is caused by bacterial और viral infection. वायरल इन्फेक्शन जो है अगर मुझे लग गया, अगर किसी को ऑलरेडी आंखें आई थी और मैंने उसको छू लिया तो मुझे वो लग सकता है. सो दिस इज इन्फेक्शियस डिजीज, राइट? नाउ सिम्पटम्स दैट इंक्लूड रेडनेस एंड इचिंग. सिम्पटम्स मतलब उसके जो लक्षण है क्या है, मेरी आंखें लाल हो जाएंगी या फिर मुझे खुजली आएगी आंखों में. टीयरिंग ऑफ द आई मतलब आंखों से पानी बहने लगेगा. दीज आर सम सिम्पटम्स. ये कुछ लक्षण है कंजंक्टिविटिस के बारे में. कंजंक्टिविटिस मतलब आंखें लाल होना. इट कैन ऑल्सो लीड टू डिस्चार्ज और क्रस्टिंग अराउंड द आई. आंखों में जो है बहुत ज्यादा डर्ट आने लगती है, राइट? हमको बार बार पोंछना पड़ता है, गीली होने लगती है आंखें बार बार कंजंक्टिविटिस. सेकेंड इज फ्लू which is also known as influenza. Now influenza is a contagious respiratory illness. रेस्पिरेटिलिटी सांस लेना जो होता है उसको हम कहते हैं रेस्पिरेटरी इलनेस कॉज्ड बाय फ्लू वायरसेस. फ्लू के जो वायरस होते हैं वो अगर एक इंसान से दूसरे इंसान को लग गए तो फैल सकते हैं. फ्लू इज वेरी सीरियस. फ्लू की वजह से इंसान मर भी सकता है. फ्लू इज डिफरेंट फ्रॉम कोल्ड. सर्दी जो है, सर्दी लगती है हमको, लगता है वही फ्लू है. फ्लू इज डिफरेंट फ्रॉम कोल्ड. ओके, फ्लू यूजुअली कम्स सडनली, अचानक से फ्लू हो जाता है. ओके, now symptoms उसके जो लक्षण है, it can be fever और feeling feverish, chills, बुखार आना, थोड़ी सी ठंड लगना, कफ, खांसी होना, sore throat, गले में खराश होना, रनी और स्टफी नोज, बहुत ज्यादा पानी बह रहा है नाक से या फिर सांस लेने में तकलीफ हो रही है, मसल और बॉडी एक, बहुत ज्यादा बदन दुखना, हेडेक्स, सर दुखना एंड फटीग मीन्स थकान होना, थकान लगना. Now third is chickenpox. Now chickenpox is also known as माता आना. लोग कहते हैं माता आ गए हैं, right? So chickenpox is highly contagious disease. Now this is because of VZV, which is varicella zoster virus. Now ये जो वायरस है उसकी वजह से chickenpox होता है. अगर किसी को भी chickenpox हुआ है और मैं उसके संपर्क में आ रही हूँ तो मुझे chickenpox होगा. बट मेन थिंग अबाउट दिस इज, अगर आपको एक बार चिकन पॉक्स आ गए हैं तो आपको जिंदगी में वापस से नहीं आएंगे. सो दिस इज द प्लस पॉइंट, बट इट इज वेरी सीरियस समटाइम्स. इट कैन कॉज इची और ब्लिस्टर लाइक रैशेस. इची मतलब खुजली होना, बहुत ज्यादा खुजली आती है बॉडी में, एंड ब्लिस्टर मीन्स छोटे छोटे फोड़े आने बॉडी पे या फिर रैश आते हैं लाल कलर के. नाउ दिस रैशेस अपीयर ऑन बॉडी ओवर एंटायर बॉडी. ठीक है, पूरे बॉडी पे रैशेस आने लगते हैं या फिर पूरे बॉडी पे छोटे छोटे ऐसे दाने आने लगते हैं. Now symptoms that may be appear from 1 to 2 days before rash. चिकनपॉक्स आने के पहले, रैशेस आने के पहले उसके सिम्टम्स क्या होते हैं? बुखार आना, we will have fever, टायर्डनेस, बहुत ज्यादा थकान होना, लॉस ऑफ हंगर, भूख नहीं लगती है, एंड लास्ट इज हेडेक, सर दुखता है. और फिर 2-3 दिनों बाद आपको दिखने लगता है कि रैशेस आ रहे हैं और आपको समझ में आता है कि चिकन पॉक्स आ गए हैं. नाउ द बेस्ट क्योर फॉर चिकन पॉक्स इज स्टेइंग एट होम. घर पे ही रहना होता है उसकी वजह से, हम बाहर नहीं जाते हैं. बहुत ज्यादा बच्चे स्कूल नहीं आते हैं, राइट? दैट्स द बेस्ट थिंग टू डू व्हेन यू हैव चिकन पॉक्स. नहीं तो हमारी वजह से दूसरों की भी हो जाएगा चिकन पॉक्स. नाउ नेक्स्ट इज मलेरिया. नाउ मलेरिया इज अ वायरल डिजीज कॉज्ड when an infected Aedes mosquito. Aedes mosquito एक टाइप का मस्कीटो होता है जो किसी को अगर काट ले तो उसकी वजह से मलेरिया हो जाता है. Now मलेरिया सिम्टम्स आर हेडेक्स, सर दुखना, वीकनेस, कमजोरी आना, मसल पेन, बदन दर्द करना, लोअर बैक पेन, पीठ दुखना, चिल्स, अचानक से ठंडी लगना, नौसिया, मन ना लगना, वॉमिटिंग, उल्टी होना, कफिंग, खांसी होना, एंड डायरिया. डायरिया मतलब दस्त होना. These are some symptoms, कुछ लक्षण है मलेरिया. Next is diarrhea. Now diarrhea is usually caused by virus or something contaminated food and water. Diarrhea किसकी वजह से होता है? डायरिया
एक वायरस की वजह से हो सकता है या फिर खराब खाना या फिर खराब पानी पीने की वजह से। Now, main symptom of diarrhea is loose motions. आपको बार बार टॉयलेट जाना पड़ेगा, 3 से ज्यादा वक्त जाना पड़ेगा दिन में। एब्डोमिनल पेन मतलब पेट दुखना, क्रैम्पिंग, बॉडी के मसल स्टिफ होना, वॉमिटिंग उल्टी होना, जनरल बॉडी वीकनेस मतलब बहुत ज्यादा वीक लगता है, एंड टायर्ड फीलिंग बहुत ज्यादा टायर्ड हो जाते हैं। दैट आर द सिम्टम्स, कुछ लक्षण है डायरिया के। Now we learned some new words which you have to write in your notebook today. Flu, influenza. Influenza is also a name of a flu. Conjunctivitis मतलब आंखें लाल होना, उस बीमारी को हम कहते हैं conjunctivitis. Malaria, respiratory मतलब श्वसन क्रिया, right? Fatigue मतलब कमजोर फील होना, nausea मन न लगना, abdominal पेट का जो उर है हमारा उसको हम कहते हैं एब्डोमिनल, डायरिया मतलब दस्त, सिम्टम्स मतलब लक्षण, कंटामिनेटेड मतलब गंदा, बैक्टीरियल मतलब छोटे छोटे जो वायरस होते हैं बैक्टीरिया उसको हम कहते हैं बैक्टीरियल, उसके वजह से होने वाला उसको कहते हैं बैक्टीरियल, और एक ही होगा तो उसको कहते हैं बैक्टीरियल, राइट? यू आर सपोज्ड टू राइट ऑल दीज वर्ड्स इन योर नोटबुक.